तो शुरुआत सबसे पहले पक्ष विपक्ष राउंड से। गूंज में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे कर रही हूं, 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। आपको इस बात का और इस सवाल का जवाब देना होगा कि चुनावों के वक्त ईडी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। क्या अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से सरकार डर गई? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी है गूंज। आपने जो मेरा चेहरा दिखाया वो मेरे साथी और मेरे भाई जफर इस्लाम का दिखा रहे थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत हैंडसम व्यक्ति हैं। आपने तस्वीर गलत लगाई है, उसको दुरुस्त कर ले। माफी चाहती हूँ, मैं दुरुस्त कर। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। देखिए, आज गूंज क्या है मैं आपको बताऊं। आज पूरे भारत में गूंज है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान थे, कट्टर बेईमान हैं और कट्टर बेईमान ही रहेंगे। उनके डीएनए में बेईमानी आ गई है, घूसखोरी आ गई है। आपके सवाल पे पहले आ जाता हूं, क्योंकि आपके शो का फॉर्मेट है, मुझे इज्जत देनी होगी आपके शो के फॉर्मेट। आपने कहा इलेक्शन से पहले क्यों करो। मैं पूछना चाहता हूं, कल उच्च न्यायालय में राहत के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे। उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा इनके खिलाफ क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है। आपको मालूम है, ईडी ने जो फाइलें, जो साक्ष्य, प्रमाण दोनों न्यायाधीशों को दिए दिल्ली उच्च न्यायालय के, उन्होंने अपने कक्ष में उसे देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम कोई भी अंतरिम राहत नहीं देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जजेस ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाया। तीसरी बात, न्यायालय ने यह कहा है कि आप ईडी के समक्ष में क्यों नहीं जाते, ईडी के समक्ष, और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या ये दलील कोर्ट के सामने नहीं रखी गई कि चुनाव का समय है और उनकी अरेस्ट हो रही है? और दूसरी बात, आपको मालूम है, पहला समन अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को आया था। 4.5 महीने हो गए। सही कह रहा है रूबिका जी, 4.5 महीने में तो न्यायालय भी जा सकते थे और 9 समन का पालन भी कर सकते थे। तब तो कोई चुनाव थे नहीं, क्यों नहीं गए? तीसरी बड़ी बात, जो मेरा तर्क है, पूरा देश देख रहा है, ये मुकदमा करीब 1.5 से 2 साल से चल रहा है। 1.5 से 2 साल पहले जो मुकदमा शुरू हुआ, जांच एजेंसियों को क्या पता था कि जो प्रमाण सामने आएंगे, जो गवाह बोलेंगे, उसमें किंगपिन अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और चुनाव आएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। कोई चुनाव से किसी की गिरफ्तारी ना हो, ये कोई कानून नहीं है। धन्यवाद। गौरव भाटिया ने यहाँ पर रवि जी एक सवाल का जवाब दे दिया कि क्या कोर्ट में ये बातें नहीं रखी गई थी। कोर्ट ने जब नहीं माना तो फिर आप लोग किस बात को मनवाने पर आतुर हो रहे हैं और क्यों? देखिए रूबिका जी, आज जो देश की हालत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, चाहे वो मामला अनिल मसीह का चंडीगढ़ के इलेक्शन का हो, चाहे वो मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो, ये चीज़ सामने आई है कि भाजपा और आदरणीय मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं और उनका एक ही जो सवाल खड़ा होता है बार बार, अगर मोदी नहीं तो कौन? तो ये जवाब आने लगा कि मोदी नहीं तो केजरीवाल। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 10 साल के अंदर एक पार्टी 2 राज्यों में अपना शासन है, एमसीडी में है, चंडीगढ़ में है, म्यूनिसिपैलिटी में है, आपके 160 के आसपास विधायक टोटल उनके पास में हैं, आपके 10 राज्यसभा मेंबर हैं, 1 लोकसभा मेंबर है। फिनोमिनल राइज है पार्टी का। और इसलिए क्योंकि जो जनता है वो केजरीवाल के विचार के साथ में है,
केजरीवाल को अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के थॉट विचार को नहीं कर पाएंगे, वो विचार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये डायलॉग तो मैं कल से सुन रही हूँ रवि जी, आपने गलत डायलॉग बोल दिया है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है, आपने एक विचार को गिरफ्तार किया, केजरीवाल के विचार को नहीं, एक विचार को। मतलब केजरीवाल इज इक्वल टू विचार, और वो विचार फिर आप ऐड कर लीजिए। पर हैविंग सेड दैट, रवि जी सब मैंने बात मान ली, मैंने सब बात मान ली है। तो मैंने खुद कहा ना आपको कि आप लोग, आपका फिनोमिनल राइट था। 10 साल में कोई पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना देती है? हाँ, आप देख लीजिए, किसी का ये इतिहास नहीं। आप लोगों ने किया, इसकी मुबारकबाद। लेकिन जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, जिसे आप रिस्क कह रहे हैं कि हम मोदी के खिलाफ जाने का रिस्क ले रहे थे, तो फिर आपको ये घोटाला करने की क्या जरूरत थी? कट्टर ईमानदार रहते ना, किसी खां में दम था, किसी खां में दम था कि आपको ऐसे उठा के ले जाता। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। घोटाला हुआ ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि ये मामला भी जिस तरह से 2014 के इलेक्शन के बाद 2G हवा में उड़ गया, एक विनोद राय हुआ करते थे, 1,76,000 करोड़ की बात किया करते थे, 1 रुपया कहीं मिला नहीं, केस ही खत्म हो गया। आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति का तो मत बोलिए खुदा के वास्ते, आप खत्म कर देते हैं रवि जी, फर्जी घोटाले का केस खुदा के वास्ते आप तो मत ही बोलिए। ये 2G प्रभु जी आप ही कर रहे थे। आप बताइए, ये 2G आप ही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। वो घोटाला तो भाजपा ने भी शुरू किया था ना, भाजपा ने ही शुरू किया था। विनोद राय किसके आदमी थे? इन्होंने ही शुरू किया था उसको। हाँ। और आज उसके बारे में ही बात नहीं करते। ओके सर, अब मैं इसका जवाब ले रही हूँ दोबारा जाकर के। रवि जी, अब मैं इसका जवाब ले रही हूँ। गौरव भाटिया जी, फिनोमिनल राइज से आप लोग डर गए। अरविंद केजरीवाल ही है जो अगले प्रधानमंत्री बन सकते थे, और आपने उनको नेस्तनाबूद करने के लिए झूठ मूठ का घोटाला और स्वांग रचा है। देखिए रूबिका जी, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचारधारा है। मैं भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा ही है। वो विचारधारा है क्या, ये तो दर्शक जान ले। विचारधारा है गिरगिटान की तरह रंग बदलना, झूठ बोलना। मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, शीश महल बना लिया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा घेरे में रहने लगे। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा, बदल दी। ये जो झूठ फरेब की विचारधारा है, पहली विचारधारा तो इनकी है। दूसरी, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी थी, स्वास्थ्य बेहतर करना था क्षेत्र। कोविड की महामारी में शराब नीति बना रहे थे ये, और टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे थे। तो ऐसा फरेबी, ऐसा ठग अरविंद केजरीवाल है। यही तो विचारधारा है। और सबसे बड़ी बात है रूबिका जी, आज